दोस्तों, पिछले वीडियो में किसी भैया जी का ये कमेंट आया था कि जब इस संसार में कोई विपत्ति होती है, कोई बड़ी आपदा होती है या कोई परेशानी होती है तो कहाँ गायब हो जाते हैं माताएं, कहाँ गायब हो जाते हैं भगवान। उन्होंने लिखा है कि दीदी भगवान नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले तो उन भैया जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने मन की भावना को मुझे लिख करके शेयर की। हम इंसानों में ये सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यही है कि हमें कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कठिनाई हमें आती है तो हम सीधा सीधा भगवान को दोष देते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान पर लांछन लगाते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों, इतनी तकलीफ़ मुझे ही क्यों, ये कह करके भगवान को कोसने लग जाते हैं। ये हम इंसानों की एक सबसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का और हमारे साथ हो रहे कठिनाइयों का, परेशानियों का कोई मेल नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। जो हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्मों के बीज लगाएं तो उसका प्रभाव अच्छा और उसका परिणाम हमें अच्छा देखने को मिलता है। और यदि हम अनजाने में भी या भूल से भी हमसे किसी प्रकार की कोई गलत या बुरे कर्मों की बीज हम बो देते हैं ना, तो उसका परिणाम, उसका प्रभाव हमें हमारी ज़िंदगी में गलत दिखता है या उसका प्रभाव हमें गलत होता है। हम पर बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमारी अपने ही कर्मों के प्रतिफल होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो भगवान को यह दोष देना छोड़ देना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों। देखिए, जब हमें किसी अच्छी चीज़ की उपलब्धि होती है, कोई अच्छा बात होता है हमारे साथ, तो हम अपने गुणगान गाते हुए फिरते हैं, अपने गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, कहते हैं ना ये सब। तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ गलत होता है हमारे साथ, तो हम अपने आप को न देखते हुए हम सीधा दोष भगवान पर क्यों लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। भगवान हैं ग्रंथ, कोई वेद, कोई पुराणों का मुझे ज्ञान है, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं एक सिंपल सी साधारण सी स्त्री हूँ और जो बीते हुए दिनों में मेरे साथ भी वो सब हुआ। मेरे साथ अनेकानेक कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आईं, अनेकानेक परेशानी मेरे जीवन में आईं। तो उस परेशानी से मैं आज पूरी तरह से निकल चुकी हूँ। क्यों निकल चुकी हूँ? क्योंकि मैंने माता की भक्ति का सहारा लिया, माता के भक्ति की डोरी को पकड़ा अपने हाथ में और कोशिश करती रही, जिससे मुझे सफलता हासिल हुई। और मुझे सफलता हासिल ही नहीं हुई, मुझे माताओं का असीम आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हम ये कहने की बजाय कि संसार में भगवान नहीं है, अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी। भगवान है, भगवान को हम नकार नहीं सकते। कर्म तो करते ही हैं, है ना, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका प्रभाव हमें, उसका प्रतिफल हमें मिलता ही है।
फिर चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में। तो यदि हम आस्तिक होते हैं, यदि हम भगवान को मानते हैं, तो हमें वो जो परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती है, वो जो बुरे कर्मों, हमारे ही अपने बुरे कर्मों के प्रतिफल हमारे ज़िंदगी में आते हैं ना, तो उस समय भगवान की भक्ति एक सबसे बड़ा सहारा होता है हमें उस दलदल से निकलने के लिए। सबसे बड़ा सहारा होता है यदि हम किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो जब ऐसी कठिन परिस्थितियां हमारी ज़िंदगी में आती है और जब हम अपने मन से हार चुके होते हैं कि हम शायद नहीं निकल पाएंगे ऐसी कठिन परिस्थितियों से, तो उस समय हमारी वही भक्ति ही हमारे काम आती है। हमारी वही भक्ति की डोरी, भगवान हमें उसी भक्ति रूपी डोरी को हमारे पास लाते हैं और जिसको हम पकड़ करके उस दलदल से बाहर निकलते हैं। और जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उनके ज़िंदगी में भी ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आती ही है, लेकिन क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता, उन्हें भगवान के ऊपर वे भगवान की भक्ति नहीं करते। कठिनाइयों के भंवर में फंसने के बाद जैसे उस इंसान का मनोबल टूटता है ना, जो नास्तिक होता है, वो हार मान जाता है। हम लोगों के कर्म चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, चाहे जैसे भी हों, हमें भगवान को मानना ही चाहिए। और भगवान कोई चीज़ नहीं है। भगवान को बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये चमत्कार दिखे, वो चमत्कार दिखे तो मानेंगे कि हाँ वास्तव में भगवान है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यदि कोई इंसान के मन में ये ख्याल आता है ना कि कोई चमत्कार देखने के बाद ही वो भगवान को मानेगा और भगवान की भक्ति करेगा, तो ऐसे इंसान की भक्ति नहीं है। ऐसे इंसान की मन में अगर भक्ति की भावना, चमत्कार देख करके अगर भक्ति की भावना जाग भी जाए एक पल के लिए, तो वो भावना भक्ति नहीं, लालच है। और भगवान मैं जिस प्रकार से मानती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कोई चीज़ नहीं है। भगवान को जाना नहीं जाता, भगवान को सिर्फ और सिर्फ माना जाता है, महसूस किया जाता है। अपने अंतरात्मा से उन्हें महसूस करके उनके प्रति भक्ति अपने हृदय में जागृत करनी होती है। और यही सबसे सच्ची भक्ति होती है, यही सच्ची भक्ति होती है। भगवान के लिए हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो कोई ना है कि भगवान के लिए हम ऐसा बोलें, नहीं। हमें सच्ची भक्ति अगर है तो हम किसी भी प्रकार के कोई चमत्कार देखने या किसी भी प्रकार के कोई चमत्कार दिखाने की बात नहीं करते हैं। यदि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सफ़र करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो कोई ना कोई हमें साधन की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम बस से जाएंगे या ट्रेन से में बैठ करके हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारी ज़िंदगी भी एक ही है और इस सफ़र में हमें
अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए भगवान की भक्ति के साधन अवश्य रूप से अपनाना चाहिए। अवश्य रूप से हमें ये मानना चाहिए कि भगवान इस संसार में हैं, वास्तव में हैं भगवान, और उन्हीं के भक्ति के सहारे यदि हम अपने जीवन तो हमारी ज़िंदगी, हमारा सफ़र, यदि हम भगवान की भक्ति के सहारे से अपने जीवन का सफ़र तय करते हैं तो हमारा जीवन का सफ़र में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, परेशानी आएंगी ही, लेकिन उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता हमें भगवान जी दिखाते ही हैं।